नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube के इस ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा आपने थंबनेल में देखा ही होगा, कर्म ही पूजा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी वीडियो स्टार्टिंग में देख के स्किप मत किया करिए। अगर आपको सचमुच कुछ चीज़ें सीखनी है, कोई ज्ञान की बात सुननी है, समझनी है, तो उस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्म के बारे में। एक छोटी सी स्टोरी है, आप उसको सुनिएगा, समझिएगा, फिर उस पर विचार कीजिएगा। एक बार एक नगर का व्यापारी होता है जिसकी उम्र 18 से 20 वर्ष होती है और वो खूब जी जान लगा के मेहनत करता है। 24 घंटे में 18 घंटे काम करता है और खूब अच्छा खासा धन अर्जित करता है। लोगों ने सलाह दिया कि अब तुम 18 से 20 साल के हो गए हो, अच्छा खासा अर्निंग भी है तुम्हारी, तो अब तुम क्यों ना शादी कर लो। वो 20 वर्ष की उम्र में शादी करता है। नई नवेली दुल्हन घर पे आती है, बड़े हंसी खुशी से परिवार चलता है, बहुत खुश होता है। जहाँ देखो तहाँ गुणगान करता रहता है कि हमने तो साक्षात लक्ष्मी रूप अपनी पत्नी को पाया है। समय बीतता है, धीरे धीरे वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष बीतते हैं। फिर एक एक करके 2 पुत्रियों का घर में जन्म होता है। ऐसे ही धीरे धीरे 8-10 वर्ष बीत जाते हैं और परिवार हंसी खुशी से चलता रहता है। किसी ने उसके मन में कान में भर दिया, अरे यार, बिना बेटे के बिना पुत्र के सब बेकार है। फिर उसके मन में थोड़ा सा निगेटिव आ जाता है अपनी पत्नी को लेकर के कि यार, हमने शादी तो किया लेकिन हमें तो पुत्र चाहिए था, ये तो सिर्फ 2 पुत्रियां ही हैं। वो प्रयास करता है और संतानें नहीं होती। फिर कोई सलाह देता है, अरे यार, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो तुम 30 वर्ष के हो, क्यों ना दूसरी शादी कर लो, क्योंकि बिना पुत्र के तो बेकार है सब। किसी ने उसके कानों में भर दिया था कि पुत्र ही सब कुछ है। फिर 30 वर्ष की उम्र में वह दूसरी शादी करता है। जैसी दूसरी पत्नी आती है, वह दूसरी पत्नी के प्रेम में पागल हो जाता है और धीरे धीरे वो अपनी पहली पत्नी, जो कि कुछ समय पहले तक साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी, उसके लिए अब धीरे धीरे दूसरी पत्नी उसको बुरी लगने लगती है। वो जहाँ देखो तहाँ अपनी पहली वाली पत्नी की बुराई करने लगता है और दूसरी पत्नी जो भी हाल में ही शादी किया था वही उसको लक्ष्मी नज़र आती है। अब जो पहले लक्ष्मी नज़र आती थी वो उसमें अब लक्ष्मी वाले गुण नहीं रह गए। समय बीतता है, दूसरी पत्नी से भी 2 बच्चियों का जन्म होता है। अब लोग, यह पुत्र की लालच में उसने दूसरी शादी की थी और वही हालत उसके साथ भी हुआ, दूसरी पत्नी को भी 2 पुत्रियां ही हुई। और फिर उसके मन में दूसरी पत्नी के प्रति भी प्रेम की जो भावना थी धीरे धीरे कम होने लगती है। धीरे धीरे उस व्यापारी की उम्र लगभग 40 वर्ष हो जाती है और वही व्यापारी जो पहले 18-18 घंटों तक काम किया करता था, पूरे हफ्ते भर, साल के 365 दिन, अब धीरे धीरे वो मुश्किल से बिना मन के 4-6 घंटे काम करता और उसके मन में निगेटिव विचार आ जाते हैं और तो उल्टे सीधी बातें सोचने लगता है। अब कोई मित्र यार पड़ोसी ने फिर सलाह दी, अरे यार, अभी तो तुम 40 वर्ष की हो, अभी क्या दिक्कत है, एक शादी और कर लो। वो 40 से 45 वर्ष की उम्र में तीसरी शादी करता है पुत्र की लालच में। अब जैसे तीसरी शादी करता है, वो पुनः वही नई औरत, नई बीवी उसके प्रेम में खो जाता है। जहाँ देखो वहाँ बस उसकी तीसरी पत्नी में ही केवल लक्ष्मी के गुण नजर आते हैं। बाकी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी की सिर्फ वो बुराई करता है, जो कि कुछ समय पहले तक वो दोनों लक्ष्मी का स्वरूप थी, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी।
लेकिन नहीं, अब उनमें लक्ष्मी के गुण नहीं है। अब तीसरी पत्नी के प्रेम में डूब जाता है। जहाँ देखो तीसरी पत्नी की केवल वाह भाई, अरे ये ऐसा वो ऐसा, इसके आने से ऐसा हुआ, उसके आने से वैसा हुआ। पहले वो 18-18 घंटे तक काम करता था, अब 8 घंटे भी काम करने में उसका मन नहीं लगता है। परिवार बढ़ रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं, बीबियाँ 3-3 हो गई, समय बीतता है, तीसरी पत्नी से भी एक लड़की का जन्म होता है। अब क्या करो भैया, पुत्र के लालच में तुमने 3-3 शादियां कर ली, बच्चे हो गए 5। पहले तुम 18 घंटे मन लगा के काम करते थे, अब आपका 8 घंटे में ही मन नहीं लगता। पहले साल के 365 दिन काम करते थे, अब साल में 365 क्या 65 दिन भी काम नहीं करना। अब क्या करता है, अब धीरे धीरे यहीं पे लोगों का माइंडसेट बदलता है, व्यापारी का माइंडसेट बदलता है। अब वो तीसरी पत्नी को भी कोसना शुरू कर देता है, अरे तुमसे अच्छी तो मेरी पहली वाली पत्नी थी, पहली वाली पत्नी है, जब वो आई थी तो हमारे घर में धन ही धन था। तुमसे अच्छी तो दूसरी वाली भी पत्नी है, जब वो आई थी तो भी हमारे घर में कुछ ही किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तुम्हारे आने से हमारा सब कुछ सर्वनाश हो गया, धन चला गया, वैभव चला गया, अर्निंग चली गई। वो मूर्ख व्यापारी ये नहीं सोचता कि उस समय में 18 घंटे काम किया करता था, 365 दिन तक लगातार काम किया करता था, उसके बाद में काम के घंटे कम हो गए, साल के दिन कम हो गए काम करने के, और आज ऐसी कंडीशन है कि साले 2-4 हफ्ते में 1 दिन 2 दिन काम करोगे, वो भी 2-4 घंटे। परिवार बढ़ गया और तुमने काम करना बंद कर दिया। वो अपनी कमियों को नहीं देखता है, अपने कर्मों को नहीं देखता है, वो सिर्फ कोसता रहता है दूसरी पत्नी को, तीसरी पत्नी को, तुम्हारे यहाँ से आने से ये हुआ, तुम्हारे आने से ये हुआ, हमारा धन चला गया, हमारा वैभव चला गया, हमारा सब कुछ मिट गया। वो अपने कर्मों को नहीं देखता, बस कोसता रहता है, कोसता रहता है कि तुमसे अच्छी जो पहले लक्ष्मी थी पहली वाली पत्नी, दूसरे के आने पर वो लक्ष्मी से कुलच्छनी हो गई। फिर तीसरी जब पत्नी आई तो पहली के दोनों पत्नियां कुलच्छनी हो गई, तीसरी वाली लक्ष्मी हो गई। अब तीसरे को भी बेटा जन्म नहीं हुआ तो अब तीसरी सबसे कुलच्छनी हो गई, उससे अच्छी पहली और दूसरी थी। दोस्तों, यही माइंडसेट आज के हमारे आसपास रह रहे लोगों का भी है। वे अपने कर्मों को नहीं देखते कि कल की डेट में हम 365 दिन काम किया करते थे, आज हम क्या कर रहे हैं? क्या आज भी हम 365 दिन काम कर रहे हैं? क्या आज भी हम पूरे दिन काम कर रहे हैं? साल के 365 दिन होते हैं, तुम सिर्फ 65 दिन कमा करके चाहोगे कि 365 दिन राजाओं वाली जिंदगी जिए, तो पॉसिबल नहीं है। किसी के आने से, किसी के जाने से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों से। तुम्हारे कर्म कल कैसे थे, आज कैसे हैं, कल कैसे रहेंगे, इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम कितने ऐश में हो, कितने ऐशो आराम में हो, या तुम्हारे पास कितना धन धान्य है, क्या नहीं है। किसी के आने से कि बड़ी बहू आई तो बहुत अच्छा धन था, छोटी आई तो बहुत अच्छा धन था, बड़े के आने से हमारे घर में परेशानियां आने लगी, या छोटी बहू के आने से हमारे घर में परेशानियां होने लगी, या बड़ी बेटी के जन्म से हमारे घर में लक्ष्मी आई थी, छोटी बेटी के जन्म से हमारे घर में कुलच्छनापन आ गया, लक्ष्मी चली गई। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आप कितने सुख में हो, कितने सुख में रहोगे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी के आने और किसी के जाने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों से। तो अपने कर्मों पर ध्यान दो। समय ऐसा है कि साल में 365 दिन होते हैं, तो आप 65 दिन काम करके ऐश नहीं कर सकते, सुखी नहीं रह सकते। आपको 365 में 365 दिन का टारगेट लेकर चलना होगा। 1 रुपये ही सही, 10 रुपये ही सही, जिस दिन आप ये टारगेट बना लोगे कि हमारा एक भी दिन खाली नहीं जाए, कुछ न कुछ हमारी अर्निंग जरूर हो। 365 दिन होता है तो हम 365 दिन अर्न करेंगे, कुछ न कुछ कमाएंगे, उस दिन आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा।
तो अपनी सोच को बदलो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, न कि किसी को कोसने पर कि उसके आने से ये हो गया, उसके जाने से ये हो गया। किसी के आने और किसी के जाने से नहीं कोई फर्क पड़ता। फर्क पड़ता तो सिर्फ आपके कर्मों से कि आपके कर्म कैसे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा अपने दोस्तों को भी शेयर करने का, क्योंकि ऐसे घटिया गंदी सोच वाले अकर्मण्य लोग हमारे आसपास रहते हैं। उन्हीं की आंखों को खोलने के लिए, उन्हीं को समझाने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। आपके भी आसपास लोग हों ऐसे अकर्मण्य लोग जो सिर्फ दूसरे को कोसते हैं, हर कमियों में दूसरे को कोसते हैं, खुद को नहीं देखते, खुद के आत्मा को नहीं झांकते, खुद के कर्मों को नहीं झांकते, उनको जरूर सुनाइएगा, उनको जरूर समझाने का प्रयास करिएगा। जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।